अब तक आपने देखा। ताऊ जी, आप प्लीज विभोर को पराया मत कहिए। मैं पहले ही कह चुका हूँ, जो इस घर का ना है वो हमारे इस घर के मामले में टांग ना अड़ाए। और फिर तू किस अधिकार से हमारे को ताऊ जी कह रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे बड़ों के पीछे बोलेगी? ताऊ जी है वो मेरे, जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, हक है उनका। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। पूरा ये 1 लाख का चेक है, आज की तारीख है। अब ये रकम लो और आगे बढ़ो। अब आगे लोग दूसरों के घरों में कैसे रहते हैं। एक मिनट ताऊ जी, आप बड़े हैं, मेरे पापा से भी बड़े। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, लेकिन आपने विभोर को क्यों छोटा बना दिया? 1 लाख रुपए से आपने उसके भावनाओं को तोला। आपने सोच कैसे लिया कि वो 1 लाख रुपए लेकर इस घर को छोड़ के चला जाएगा? ये रहा आपका चेक, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। बिलासी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हमारा दिमाग खराब हो गया है। नहीं बाबूजी, दिमाग सीताराम बियानी की चोरी का खराब है। इसे 1 लाख रुपए की रकम कम लग रही है तो ये ड्रामा कर रही है कि मैं इसके पैसे बढ़ा दूं। बदतमीजी की हद होती है। जाकर विभोर से अपने किए की माफी मांग। बाबूजी, मैं गया था वहां पर, जाकर मैंने माफी भी मांगी, प्यार से बात भी किया, और आप बेकार में हमारे ऊपर चढ़ रहे हो। मैं आया था ना वहां, सीताराम बियानी की छोरी, थारे बाप जितने पैसे वाले तो हम हैं नहीं। अब थारे को 1 लाख रुपए की रकम कम लग रही है तो ले जा विभोर को, खाट से रख। बस बहुत हुआ। सीताराम जी, माफी चाहता हूं। आपने जो देखा सुना उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं, पर हमारे पोदार परिवार की यह परंपरा ना है, ना ही तो हमारे यह संस्कार है। अब सच तो वही है जो दिख रहा है, और मैं खुश हूं कि मैं सही समय पर आ गया और मैंने सच देख लिया। और बिलासी जी, मैं और रिश्ते नातों के बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन विभोर के साथ एक अटूट रिश्ता है। मेरा दामाद होने का और मेरी बेटी का पति होने का कभी टूट नहीं सकता। इसलिए कृपया उस पर दया मत कीजिएगा और ना ही उसे अकेला समझकर कुछ भी बोलने की हिम्मत कीजिएगा। बियानी खानदान का मान सम्मान है मेरा दामाद। मैं आया था अपने घर की पूजा का आमंत्रण देने, लेकिन जा रहा हूं इस घर से आप सबसे रिश्ते नाते तोड़कर।
अपनी बेटी और अपने दामाद के साथ में बियानी हाउस हमेशा के लिए। लो नेकी और पूछ पूछ। जल्दी करो सीताराम बियानी, अब बोल दिया है तो करके दिखाओ। इन दोनों को हमारे घर से ले जाओ। चुप बिलासी। सीताराम जी, आपका दिल दुखा, इसलिए माफी। पोदार परिवार की रीति बहू है, उसका ससुराल है और हमेशा रहेगी। आप गुस्से में थे, गुस्से में आपके दिल में जो आया वो आपने कह दिया, लेकिन रिश्ते जज्बातों को लेकर नहीं टूटते। नहीं बाबूजी, मैंने फैसला कर लिया तो कर लिया। रीति, विभोर मेरे घर पर रहेंगे, मेरे साथ प्रेम से। भगवान का दिया हुआ इतना कुछ है मेरे पास कि ये 7 जन्मों तक खुशी खुशी जिंदगी गुजार सकते हैं मेरे साथ। रीति, जाओ, विभोर को लेकर आओ और अब भी इसी वक्त चलो मेरे साथ। नहीं पापा, ये विभोर का घर है और वो यहीं पे रहेंगे। ये मेरा ससुराल है, चाहे जिस हाल में रहूं मैं यही रहूंगी। सॉरी पापा, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसे प्यार करने वाले पापा मिले, जिन्हें मेरी इतनी चिंता है। लेकिन मुझे इस घर में भी बहुत प्यार मिला है। ये घर छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकती, मैं यही रहूंगी। नहीं रह पाओगे तुम यहाँ पर। कि बिलासी जी जैसे लोग तुम्हारी कदम कदम पर बेइज्जती करेंगे। वो अकेले हैं पापा, इस घर में और भी बहुत लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज पापा, अब मुझे मेरे मन की करने दीजिए। आप अपने साथ ले जाने के लिए मुझे फोर्स मत कीजिए। ठीक है, तुम अपने दिल की सुनो, लेकिन मेरा दिल इस घर में अब 1 मिनट रुकने के लिए नहीं कह रहा है जहां पर मेरी बेटी और मेरे दामाद की बेइज्जती की जाती हो। जा रहा हूं, अगर इंतजार रहेगा मुझे उस दिन का, शायद तुम लोग मेरी बात समझ जाओ और सही फैसला लेकर अपने घर वापस आ जाओ। मैं तो रीति बहू को समझदार समझ रही थी, मगर ये तो बेवकूफ निकली। रीति बहू, तन्ने आज इस घर को, इस घर परिवार के लोगों को जो सम्मान दिया वही बहू नहीं दे सकती। और हमारे को पूरा विश्वास है कि थारी जैसी बहू होते हुए ये घर कभी नहीं टूट सकता, कभी नहीं। खुश रहो, खुश रहो। रीति बहू, पढ़े लिखे होने का ये मतलब नहीं
कि थारी को दुनियादारी आती है। मासी, आप क्या कह रही है? मैं समझी नहीं। समझदार तो थारे पिताजी सीता राम जी है, जो अपनी बेटी और दामाद को इस घर से अपने घर ले जाना चाहते हैं। तुम दोनों को जिंदगी की खुशी देना चाहते हैं, मगर तूने मारे से पूछे बिना उन्हें साफ मना कर दिया। मासी, विभोर की खुशी इस घर में है। दुनिया में कहीं पे भी विभोर कभी खुश नहीं रहेगा। मारे को ना समझो, खुद को महान बनाने की कोशिश कर रही है। मासी, मैं महान बनकर क्या करूंगी? मुझे बस विभोर को खुश देखना है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखनी है। वो खुशी, वो मुस्कुराहट तभी आएगी जब वो इस घर में रहेगा, इस घर का बेटा बनकर। हे भगवान, इसकी सुई तो वहीं अटकी पड़ी है। थारे को समझाकर कोई फायदा नहीं है। मासी, मासी, विभोर को आपके सहारे की जरूरत है। सॉरी, मेरे कहने का गलत मतलब मत निकालिए। मैं आपको समझा नहीं रही हूँ, मन में जो आए कह दिया। विभोर को मने जन्म दिया है, मारे को नहीं सिखा। मासी, मैं क्या करूं? कोई मेरी बात समझ ही नहीं रहा है। सब अपने मन की कर रहे हैं। पता नहीं कल क्या होगा। अपने में ही खोटे तो दूसरों को क्या दोष देना है? पता नहीं ये लड़की क्या करती है, क्या सोचती है। क्या हुआ? अब कौन सा नया बवाल खड़ा कर दिया तुमने? सीताराम जी ने इतना अच्छा मौका दिया इनको। वो खुद हमारे घर पे चल के आए हैं और कहा कि वो अपनी बेटी और दामाद को अपने घर में रखना चाहते हैं। पर इस लड़की ने तो साफ मना कर दिया। बस मन भरी, बस बस बस। अरे तूने अपनी लालच की वजह से 2 जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए दुखों में ढकेल दिया है, तब भी नहीं समझी तू? छी, शर्म आनी चाहिए तुझे। कितनी स्वार्थी हो गई है तू। हाँ, मैं स्वार्थी हूँ। मैंने जो किया, जो कर रही हूँ, वो हमारे बेटे विभोर के लिए कर रही हूँ। विभोर ने जो जिंदगी बिताई है, वो ऐशोरा, वो सब कुछ क्या आपसे दे सकते थे उसे? कभी नहीं। मैं चाहती हूँ कि हमारी बहू और हमारा बेटा खुशी खुशी जिंदगी बिताए सीताराम जी के यहाँ। नहीं तो चीचा जी के बड़े भाई साहब मौका ढूंढकर उसकी इज्जत उतारते रहेंगे। मगर ये बात उस महान रीति बहू को समझ में नहीं आ रही है। पांडे जी, कल के हर अखबार में पोदार परिवार की ओर से एक खबर छप जानी चाहिए कि विभोर स्वरूप चंद्र गोयल ना तो इस घर का कोई सदस्य है, ना ही उसका इस घर से कोई संबंध। पांडे जी, आप इस काबिल हो, इसीलिए तो आपको कहा है, लेकिन कल के हर अखबार में ये छप जाना चाहिए, ठीक है? बिलासी, अब तो तूने सारी हदें पार कर दी है बिलासी। पहले तूने पैसे के दम पर विभोर को चेक देकर खरीदना चाहा, और अब ये बात सारे समाज में फैलाना चाहते हो। बाबूजी, क्या कर रहे हैं आप लोग? रेत मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश ना करो, ना हथेली पर सरसों जमाओ।
बात फैलेगी, फिर जितनी मुंह उतनी तरह की बातें होंगी। इसलिए सच्चाई खुद क्यों ना हम सबको बता दें। बिलासी, हमारी भावनाओं के साथ मत खेल बेटा। भावनाओं से तो प्रभा ने हम सबके खेला है। हमारा मुंह मत खुलवाओ। हमारा पेट और आजमा इतना अच्छा ना कि इतने बड़े झूठ को सच मानकर हजम कर लूं। भाई साहब, इतने सालों से आज तक विभोर ने इस घर में सांस ली है और आगे भी इसी घर में सांस लेगा। आपको अच्छा लगे या बुरा, विभोर इसी घर में रहेगा। ये थारा फैसला है घनश्याम, हमारा नहीं। हमारा फैसला ये है कि ना तो उसे इस घर में रहने के लिए जमीन मिलेगी, ना जायदाद। ताऊजी, विभोर को जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए। उसे बस आप लोगों का साथ चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, अपनापन चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। ये घर है, कोई दुकान नहीं है कि ये चाहिए वो चाहिए। बहुत हो गया। कितनी देर से शराफत को बात को खत्म करना चाहता था, लेकिन आप लोग तो झगड़ा करने पर उतारू हो गए हो, जिद करके बैठे हो। अगर हमारी बात का कोई मोल नहीं है तो हो जाए आज फैसला। इस घर में या तो बिलासी पोदार रहेगा या विभोर स्वरूप चंद गोयल। अरे आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? क्यों लड़ रहे हैं आप लोग मेरे पीछे? मतलब मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के हमेशा की। विभोर अपनी माँ को, इस घर को आप लोगों को छोड़कर चला जाएगा। ना ये घर मेरा है, ना यहाँ के लोग। फिर मैं यहाँ कैसे रुक सकता हूँ? विभोर, इस घर को छोड़कर तू कहीं नहीं जाएगा। क्यों घनश्याम बीच में टांग अड़ा रहा है? वो जा रहा है तो जाने दो ना, जा भाई जाओ। अरे टांग तो तू अड़ा रहा है बिलासी। बंद रख अपना मुंह, चुप। विभोर बेटा, किसी के फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता। तू इस घर का है बेटा, और इसी घर का रहेगा। नहीं दे दादी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। विभोर, भले तुम्हारी को मां नहीं मानता हो, पर मैंने थारे को जन्म दिया है। मैं विनती करती हूँ कि तू इन सब लोगों को छोड़कर मत जा। प्लीज, आपने आज तक मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है। आज मुझे फीलिंग्स के जाल में फंसाने की कोशिश मत करिए। मेरा फैसला नहीं बदलेगा। विभोर, सॉरी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जा सकता। मेरा ना कोई रास्ता है ना ठिकाना। मैं तुम्हें अपने साथ दर दर की ठोकरें नहीं खाने दूंगा। बाकी तुम्हारा फैसला है।
तुम इस घर में रहना चाहती हो जहां की तुम बहू नहीं हो, या अपने पापा के पास जाना चाहती हो? कहीं वापस आ न जाए।